शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये हम जा रहे हैं बाजी के घर और जनाब गर्मी का बड़ा ख़तरनाक आलम है। और आई तो मैं बस में थी, मरवत कोच जो चलती है, क्योंकि हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। अब जो है वो प्राइवेट गाड़ी की है, तो अब इसमें हम जा रहे हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, सुना तो था यहाँ रेड लाइन भी है, जो बड़ी बसेस चल रही हैं, लेकिन मैंने कहा रिक्स वाली बात है कि जहाँ मुझे जाना था वहाँ वो जाए या पता नहीं कहीं और उतार दे। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं मरवत कोच में बैठ जाऊँ, क्योंकि वो मेरी मंजिल पे जहाँ मुझे जाना था बाखूबी उसने मुझे उतार दिया और मैं चली गई। और अब तकरीबन दोपहर के बज रहे होंगे 3, साढ़े 3 का टाइम होगा या 3 बजे का टाइम होगा ये। और ये देखिए व्यूअर्स, रश जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता रोडों पर, दोपहर हो धूप हो कोई भी हो, लेकिन माशाल्लाह रोड पे जो है रवा दवा जो है वो गाड़ियाँ रहती हैं। और देखें धूप, और बस अभी हम पहुंच जाएंगे, तकरीबन 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब मैं वहां पहुंचूंगी तो फिर जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब तक के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, उमैमा के जो है वो स्कूल से जो है वो मैसेज आया है कि जो उमैमा हैं वो उमैमा का जो है वो कल 11 बजे छुट्टी हो जाएगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा व्यूअर्स हो रही है कि छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे बुज़ुर्ग सेंसिटिव होते हैं ऐसे ही बच्चों का मामला होता है। तो इनके जो स्कूल में जो है यही डिसाइड किया गया है कि छोटे बच्चों की जो है वो 11 बजे ही ऑफ़ कर दिया जाए, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है व्यूअर्स, वो बच्चों की छुट्टी हो जाएगी 11 बजे। तो अब मैंने फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, क्योंकि मैं यहीं हूँ, और कि भाई 11 बजे जो है उमैमा को किसी के हाथ जो है फुप्पो वगैरह के हाथ बुलवा लिएगा स्कूल से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी बहुत है। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि जो व्यूअर्स मेरे हस्बैंड हैं वो धूप में निकले। ज़ाहिर सी बात है उनको जो है अभी आँखों का उनकी ऑपरेट हुआ है, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड जो है उनको भी लॉस हो गर्मी में जाके। तो अभी 1 वीक तक यही डिसाइड किया गया है कि बच्चों की जो है ना वो छुट्टी जो है वो 11 बजे होगी और 7:45 बजे उनका स्कूल लगेगा। तो अब मैंने उमैमा से बात की थी, कह रही मम्मा आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब आओगी। तो बस व्यूअर्स दुआ करें जो एक कोई मसला है वो मेरा हल हो जाए और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए, फिर मैं अपने घर जाऊंगी। और कल देखती हूँ कि उमैमा को कौन लेने जाता है। और इसी वजह से गर्मी की वजह से गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए भी मदरसे का जो है उनका जो है कल का ऑफ़ दे दिया उनकी बाजी ने। और जब कल का ऑफ़ दिया है व्यूअर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे का भी उनका ऑफ़ होगा, क्योंकि संडे का तो ऑलरेडी ऑफ़ होता ही है। तो बस ये है कि उमैमा के जो है मंथली टेस्ट जो होते हैं वो फ़र्स्ट टर्म जो है उमैमा का जो है वो 20 तारीख से उनकी मिस ने कहा था कि स्टार्ट होगा। अब सिलेबस भी लेना है, उमैमा की तैयारी भी करनी है, मतलब करवानी है, करनी नहीं है, उमैमा को तैयारी करनी है और मुझे करवानी है। तो मुझे ये भी फ़िक्र है उमैमा की। और बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे मेरे ससुराल वालों को। मेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनकी जो है उनको बीमारी से निजात दिलाए, क्योंकि मेरी सास का भी ऑपरेट हुआ है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी भी आँखों को सही रखें, क्योंकि उनकी जो है वो डॉक्टर ने जो है बताया था कि आपकी आँख जो है थोड़ा बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, आपने ऑपरेट आपको पहले करवा लेना चाहिए था, तो जिसकी वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है आँखों में। और क्योंकि मेरे जो है फादर इन लॉ जो हैं वो बीमार थे, वो उनको ही जो है वो लुक आफ्टर करती थी, और वो उनकी यही डिमांड होती थी कि हम दोनों साथ ही ऑपरेट करवाएंगे। तो इस चक्कर में बेचारी अम्मी जो है वो नहीं करवा सकी। फिर व्यूअर्स आपको पता है
उनकी डेथ हो गई। फिर वो उन्होंने इद्दत पूरी करी और जैसी ही इद्दत पूरी हुई है तो मेरी सास जो है वो गिर गई थी, उनका जो है वो ऑपरेट हुआ। तो उसी में 2 साल ऐसे गुजर गए। तो लॉन्ग टाइम हो गया उनकी आँख का ऑपरेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अभी ऑपरेट तो हो गया है माशाल्लाह से, लेकिन थोड़ी जो है वो स्वेलिंग हो गई है आँख में। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह दी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। अब मैं इधर हूँ और वो कहती हैं तुम फ़िक्र नहीं करो, अपने आप को देखो, उमैमा को हम संभाल लेंगे। तो उनकी फूफो माशाल्लाह डेली उनको स्कूल तैयार करती हैं और जो है वो भेजती हैं स्कूल। और मेरी जो दोस्त है उनकी बच्चियों के साथ उमैमा स्कूल जाती हैं। अब उनकी जो छुट्टी होती है वो तकरीबन 12:30 बजे होती है। तो ज़ाहिर सी बात है स्कूल से निकलते निकलते बच्चों को 12:45 हो जाता है। फिर वो जाके मेरी उमैमा को लेकर आती हैं। अब कल जो है वो 11 बजे ऑफ होगा। तो मैं हस्बैंड से यही बोल रही थी कि आप जाके जो है उमैमा को 11 बजे लेकर आ जाइएगा, बल्कि वो सॉरी लेकर नहीं आ जाइएगा, आप इसकी फुप्पो से बुलवा लीजिएगा या जो भी करेगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा, बच्ची मेरी बैठी रहेगी गर्मी में। और बस स्कूल का माशाल्लाह निज़ाम इनके बहुत अच्छा है। वो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे गर्मी से बच्चों को कोई मसला ना हो। पेरेंट्स जो है बच्चों का बहुत ख्याल रखें और ठंडा पानी वगैरह जो है उनके स्कूल में बच्चों को पिलाया जाता है। डिस्पेंसर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, सारा इंतज़ाम बहुत अच्छा है। और बस यही बोला गया है पेरेंट्स को कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो सही हैं, ऑन हैं, तो अपने जो है बच्चों की डायरी में लिखे। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, बच्चों की तबीयत ख़राब हो गर्मी से, तो ये है कि वालिदैन से जो है वो रब्ता कर लें जो टीचर्स हैं, वरना फिर टीचर्स परेशान होते हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे व्यूवर्स। अब तक के लिए इतना ही, और दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरे तमाम घर वालों के लिए, मेरे ससुराल वालों के लिए, मेरे मैके वालों के लिए आप यही दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनकी जो है तमाम परेशानियां जो है वो दूर करे, उनको बीमारियों से निजात दिलाए। क्योंकि पहले की तरह मैं आपसे यही कहूँगी, जो दुआएं होती हैं बड़े से बड़े जो होती है वो काया को पलट देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला जो है 70 माओ वो अपनी जो 70 गुना ज़्यादा माओ से जो है वो इंसान को चाहता है। मतलब हमारी माँ हमें कितना चाहती है, तो 70 गुना जो है अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को जो है वो माँ से ज़्यादा जो है वो प्यार करते हैं। तो वो उनके हक़ में जो बेहतर होता है वही करते हैं। तो अब तक के लिए व्यूअर्स इतना ही। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। आज ऐसा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, जो बस छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हुई है मैंने आपको दिखा दी। और ये लोग खाना खा चुके हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने का, क्योंकि मैंने लेट खाना खाया था। और उसके बाद अभी मैंने जो है दवाई खा ली, क्योंकि मैंने अभी शाम के ही टाइम खाना खाया था। तो बाजी मेरी गुस्सा कर रही थी कि खाना खा के दवाई खाती है। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे बिल्कुल भी खाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। तो बस अल्लाह ताला इनको जो है ज़िंदगी दे, सेहत दे और इन लोगों का साया हमारे सरों पे जो कायम और दायम रखे। अब तक के लिए भी बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।